हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल MEP वर्स। MEP वर्स में आपका स्वागत है। अगर आप HVAC फील्ड में फ्रेशर हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गल्फ कंट्रीज जैसे कतर, UAE, सऊदी अरबिया या इंडिया में HVAC जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम HVAC फ्रेशर इंटरव्यू का 50 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके इजी आंसर्स कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हें समझने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HVAC? इसका आंसर होगा HVAC का फुल फॉर्म हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। हीटिंग का मतलब रूम को गर्म करना, वेंटिलेशन का मतलब फ्रेश एयर प्रोवाइड करना और एयर कंडीशनिंग का मतलब रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंफर्टेबल रखना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन? यानी रेफ्रिजरेशन क्या है? इसका आंसर है रेफ्रिजरेशन का मतलब किसी रूम या स्पेस से हीट को रिमूव करके उसे ठंडा करना। सिंपल लैंग्वेज में रेफ्रिजरेशन कूलिंग की प्रोसेस है जिसमें हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रेफ्रिजरेंट? इसका आंसर है रेफ्रिजरेंट एक स्पेशल फ्लूइड होता है जो हीट को एब्जॉर्ब और रिजेक्ट करता है। ये इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर में हीट रिलीज करता है। इसी प्रोसेस से कूलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसका आंसर होगा कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व एंड इवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंप्रेसर? यानी कंप्रेसर का क्या काम होता है? इसका आंसर कंप्रेसर HVAC सिस्टम का हार्ट माना जाता है। ये लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट वेपर को हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट करता है और रेफ्रिजरेंट को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंडेंसर? यानी कंडेंसर का क्या काम होता है? इसका आंसर कंडेंसर रेफ्रिजरेंट की हीट को बाहर रिलीज करता है। यहाँ रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन इवेपोरेटर? यानी इवेपोरेटर का क्या काम होता है? इसका आंसर इवेपोरेटर रूम की हीट एब्जॉर्ब करता है। जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से गुजरता है तो वो हीट एब्जॉर्ब करके रूम को कूल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन वाल्व? इसका आंसर एक्सपांशन वाल्व रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करता है और इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ये कूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन AHU? इसका आंसर AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट। इसका काम एयर को फिल्टर करना, कूल या हीट करना और डक्ट के थ्रू बिल्डिंग में सप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन FCU? इसका आंसर FCU यानी फैन कॉइल यूनिट। ये फैन और कूलिंग कॉइल की हेल्प से रूम को कूल या हीट करता है। FCU का यूज होटल्स, ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स में बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ चिलर? यानी चिलर क्या होता है? इसका आंसर चिलर एक मशीन होती है जो चिल्ड वाटर बनाती है। ये चिल्ड वाटर AHU और FCU को सप्लाई किया जाता है जिससे बिल्डिंग में कूलिंग मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कूलिंग टावर? यानी कूलिंग टावर का क्या काम है? इसका आंसर कूलिंग टावर कंडेंसर वाटर की हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। इससे कंडेंसर वाटर दोबारा ठंडा होकर चिलर में वापस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ थर्मोस्टेट? यानी थर्मोस्टेट क्या होता है? इसका आंसर थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस है। ये रूम का टेम्परेचर सेट वैल्यू पर मेंटेन करता है और ज़रूरत के हिसाब से कूलिंग या हीटिंग को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर
14. What is the function of an air filter? यानी एयर फिल्टर का क्या काम है? इसका आंसर, एयर फिल्टर हवा में मौजूद डस्ट, डर्ट और छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करता है। इससे इंडोर एयर क्वालिटी और कूलिंग परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट इज वेंटिलेशन? यानी वेंटिलेशन क्या होता है? इसका आंसर, वेंटिलेशन का मतलब है फ्रेश एयर को रूम के अंदर लाना और स्टेल या पॉल्यूटेड एयर को बाहर निकालना। इससे हेल्दी इंडोर एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज फ्रेश एयर? यानी फ्रेश एयर क्या होती है? इसका आंसर, फ्रेश एयर वो हवा होती है जो बिल्डिंग के बाहर से ली जाती है और वेंटिलेशन के लिए अंदर सप्लाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज रिटर्न एयर? यानी रिटर्न एयर क्या होती है? इसका आंसर, रिटर्न एयर वो हवा होती है जो रूम से वापस AHU या FCU में आती है ताकि उसे दोबारा कंडीशन करके सप्लाई किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज सप्लाई एयर? यानी सप्लाई एयर क्या होती है? इसका आंसर, सप्लाई एयर वो कंडीशनड एयर होती है जो HU या FCU से रूम के अंदर भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज एग्जॉस्ट एयर? यानी एग्जॉस्ट एयर क्या होती है? इसका आंसर, एग्जॉस्ट एयर वो हवा होती है जो वॉशरूम, किचन या रूम से बाहर निकाल दी जाती है ताकि फ्रेश एयर के लिए जगह बन सके। क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज ह्यूमिडिटी? यानी ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसका आंसर, ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में मौजूद मॉइस्चर या वाटर वेपर की क्वांटिटी। ज़्यादा ह्यूमिडिटी से अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और कम ह्यूमिडिटी से हवा ड्राई लगती है। क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसका आंसर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या RH हवा में मौजूद मॉइस्चर का परसेंटेज होता है। HVAC में कंफर्ट के लिए जनरली 40 से 60% RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज सुपरहीट? यानी सुपरहीट क्या होता है? इसका आंसर है, सुपरहीट का मतलब है रेफ्रिजरेंट वेपर का टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से कितना ज़्यादा है। इससे पता चलता है कि इवेपोरेटर से सिर्फ वेपर ही कंप्रेसर में जा रहा है। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, सुपरहीट का मतलब है सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर जितना भी एडिशनल टेम्परेचर होता है उसे सुपरहीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज सबकूलिंग? यानी सबकूलिंग क्या होता है? इसका आंसर है, सबकूलिंग का मतलब है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को सैचुरेशन टेम्परेचर से और थोड़ा ठंडा करना। इससे एक्सपांशन वाल्व तक प्योर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पहुंचता है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं, सबकूलिंग का मतलब है सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर। अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर से और ठंडा हो जाए तो उस एक्स्ट्रा टेम्परेचर को सबकूलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TR? यानी TR का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका आंसर, TR का फुल फॉर्म टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ये कूलिंग कैपेसिटी को मेजर करने की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट इज CFM? CFM क्या होता है? इसका आंसर, CFM का फुल फॉर्म क्यूबिक फीट पर मिनट है। ये बताता है कि 1 मिनट में कितनी हवा फ्लो हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने HVAC फ्रेशर इंटरव्यू सीरीज के पहले 25 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनके इजी आंसर्स कवर किए। अगर आप HVAC इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में काफ़ी बार बार पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के और भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और इंटरव्यू फोकस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और MEP वर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही HVAC और MEP की इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।